जी नमस्कार। क्रिएटर सुपर 30 में आपका स्वागत है। हम लोग का अपना ऐप है सरदार पटेल सुपर 30, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर जो कंसेप्ट आपका होगा क्लास काउंसलिंग टेस्ट का होगा। 50 मिनट की क्लास मिलेंगे, 40 मिनट की काउंसलिंग मिलेंगे और 30 मिनट की टेस्ट मिलेंगे। और आपको अभी तक हमने चैप्टर 4 तक पढ़ा दिया है और टोटल हमारा 11 लेक्चर यानी 11 गो आपका थ्योरी, 11 काउंसलिंग और 11 टेस्ट आप दे चुके हैं। आज हम लोग ब्रह्मा में प्रवेश करेंगे और आपको हम शुरू में ही वादा किए थे, आज भी उस पर हम तत्पर हैं। डॉक्टर आर.डी. शर्मा बुक, डॉक्टर एस.के. गोयल का और डॉक्टर एम.एल. अग्रवाल का और डॉक्टर के.सी. सिन्हा सर का बुक आपको हम लाइन बाय लाइन करवाते हैं। अगर ये बुक हम करवाते हैं इसका मतलब आपका एनसीईआरटी और बाकी सब जितने डिफरेंट बुक हैं वो सब आपसे बन जाएगा। तो आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में करेंगे और आर.डी. शर्मा के बुक से हम पहले लाइन बाय लाइन करवाएंगे और उसके बाद फिर जो डिफरेंट बुक होगा, जैसे अगर हम बात करें एम.एल. अग्रवाल साहब का, एस.के. गोयल साहब का, डॉक्टर के.सी. सिन्हा सर का, ये सारे बुक को हम फिर से आपको करना दिखाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इसको करेंगे। तो आइए, ये बुक रहा आपको आर.डी. शर्मा, जिसका हम लोग लाइन बाय लाइन कंसेप्ट को सीखेंगे। तो पहले तो आपको सीखना है सीक्वेंस। अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो आप किसी ढंग से भी लिखते हो तो वह आपका क्या होता है, सीक्वेंस होता है। क्या होता है? जैसे अगर कोई विद्यार्थी लिखा 1, 8, 27, 64, 125, 260, बोलो सब लोग ने पकड़ लेगा क्या लिखा हुआ है, या क्यू लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नेचुरल नंबर का क्या लिखा हुआ है, क्यू। यह बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, क्लियर है कि नहीं आया? बोलो। यानी कोई न कोई रूल के तहत लिखा हुआ है। राधा रानी जी, यहां 1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, 1/6 है। ये भी किसी न किसी रूल के तहत लिखा हुआ है। बोलो यस या नो? तो किसके तहत लिखा हुआ है, यह बात को तुमको यहां पर समझना है। बोलो, क्लियर है कि नहीं है? अगला तुम्हारा है, यहां 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और ये 12 है। ये भी किसी न किसी तहत लिखा हुआ है। बोलो यस या नो? और यहाँ पर 1 है, 3 है, 9 है, 27 है, 81 है, ये भी किसी न किसी के तहत लिखा हुआ है। यानी इसका डिफिनेशन हो गया दोस्तों, ए सीक्वेंस इज ए अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। अकॉर्डिंग टू, बोलो यस या नो? लिखवाना पड़ेगा कि दिमाग में सेट हो गया? दिमाग में सेट हो गया। तो अब यहां पर देखेंगे कि आराम से देख कर सकते हैं और आपको देखने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। यानी अब इस पर हम क्वेश्चन करना चालू करेंगे। आइए देखते हैं। यहां पर an इज इक्वल टू 3n + 2 है। 3n प्लस क्या है? तो आप a1 निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? 3 × 1 + 2 यानी 5। a2 क्या हो जाएगा? तो 3 दूना 6 2। और गौर से आपको देखना पड़ेगा। अब a3 आपको निकालने की जरूरत, आपने समझ गया 3 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? अगला सबको समझ में आया कि नहीं आया? यह आपको कहने की जरूरत नहीं है। बोलो यस नो? अब थोड़ा हम रिवर्स जाके देखते हैं। क्या जाके देखते हैं? अगर आपको ऐसे दिया हुआ रहेगा 5, 8, 11, 14, 17 और क्या रहेगा, डिफरेंस कितना का है? तो यहाँ 3n लिख देंगे। कितना लिख देंगे? और इसको लाना है 5। क्या लाना है? और 3 पहले से है। 5 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? अब हमारे साथ जो भी बैठे हुए हैं जितने विद्यार्थी,
अगर यह प्रश्न का जवाब इन लोग देने लगेंगे तब हमें खुशी मिलेगा, अदरवाइज हम तो नाखुश चल ही रहे हैं। सच यही है कि अभी हम बहुत नाखुश चलते हैं। n और -3, यह बात समझ में सब लोग को आया कि नहीं आया? एक प्रश्न और देते हैं दोस्तों, क्योंकि आपकी जवाब हमको बूस्टअप करेगा, हमको बूस्टअप करेगा कि आपकी जवाब बिल्कुल सही है। इसको बताएंगे ब्यूटी। an बराबर 4n, 4 में क्या घटाएंगे कि 1 हो जाएगा? हम समझते हैं कि सब लोग को करने आ गया है। अगले प्रश्न को बताएंगे राधा रानी। यस सर, तो बताइए सर। और आपका जवाब सही है। जवाब आपका, यानी ये दो फॉर्मेट में हो सकता है। अगर an रहेगा फॉर्मेट तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, बोलो यस या नो। लेकिन कुछ कुछ को समझना पड़ता है, कुछ कुछ को समझना पड़ता है। अब यहां an बराबर an स्क्वायर प्लस 1 है। क्या है? a1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, a2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, a3 डालेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, a4 डालेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 होगा। बोलो यस या नो। कोई दिक्कत? ठीक है, यानी यहां पर तुम्हारे पास ये 2 आया, 5 आया, 10 आया, 17 आया, बोलो ना भाई, 26 आएगा, 37 आएगा, 50 आएगा। ठीक है, लेकिन इससे ये फॉर्मेट कैसे लाए? ये फॉर्मेट तो आप एक बार डिफरेंस करें। क्या करें? कितना आ गया? फिर डिफरेंस करें। अब तो 0 0 हो जाएगा ना। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Pn बराबर Pn, इसको y0 बोलते हैं, 2 हो गया, n माइनस 1 इंटू 3, n माइनस 1 इंटू, और अगला हो जाएगा n माइनस 1 और n माइनस 2, और ये वाला डेल्टा स्क्वायर y0, डेल्टा स्क्वायर अब बटे 1 इंटू 2, 2 से 2 का हो गया, यानी Pn बराबर क्या हो जाएगा? 2 और 3n माइनस 3, n स्क्वायर 3n प्लस 2, तो 3n से 3n का हो गया? 2 2 कितना हो गया? 4, 4 में से 3 गया, यानी दोनों फॉर्मेट से आराम से आप कर सकते हैं।